जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। श्री दुर्गा रामलीला कमेटी ट्रस्ट के द्वारा आयोजित भव्य रामलीला, जो कि जैकमपुरा गुरुग्राम में आयोजित की जा रही है 1966 से। इसके अंदर आज श्री राम का जन्म यहां पर मंच पे दिखाया गया। भक्तों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में भगवान श्री राम का यहां पर भव्य दर्शन किया और इसका मंचन करते हुए जो किरदार थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सभी को देखकर ऐसे लग रहा था मानो सच में भगवान ने इस मंच पर ही अवतार ले लिया हो। यहाँ पर दशरथ संवाद, वशिष्ठ जी के साथ जब संवाद हुआ, विश्वामित्र का संवाद, काफ़ी ऋषियों के साथ जब संवाद हुआ, उसके बाद ताड़का वध का यहाँ नज़ारा दिखाया गया। ताड़का वध के बाद में सुबाहु का दरबार दिखाया गया, किस तरह से भव्य दरबार सुबाहु का होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस झांकियों को दिखाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल मूर्त रूप आप देख सकते हैं। बिल्कुल लगता है कि भगवान का मूर्त रूप यहाँ पर है। देखिए, खबर हमारे साथ में शेयर ज़रूर कीजिए अन्य लोगों तक भी, जिससे कि इस रामलीला के बारे में खबर मिल सके, जानकारी मिल सके। और आप आए यहाँ पर देखें, आराम से यहाँ पर बैठकर व्यवस्था है देखने की इस रामलीला को। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है सनी मखीजा। आज आप श्री दुर्गा रामलीला कमेटी में आए हैं। जो रामलीला होती है, कब से आप देख रहे हैं और क्या कहेंगे? मेरे को काफी साल हो गए यहाँ आते। इतनी भव्य रामलीला होती है, बहुत अच्छी। एक एक किरदार को बखूबी ऐसे दिखाया जाता है। हमें अपने बच्चों में अगर संस्कार लाने हैं तो हमें बच्चों को यहाँ जरूर दिखाना चाहिए। ये 9, 10, 12 दिन की जो रामलीला होती है, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और भगवान राम हमारे क्या थे उनके लिए यहाँ बिल्कुल लाना चाहिए। यहाँ बिल्कुल हर चरित्र अच्छे से समझाया जाता है, अच्छे से बच्चों को पता लगता है कि क्या है हमारे असल में हमारा जो धर्म है, मानव धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, वो क्या है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे बढ़िया रामलीला पूरे गुड़गांव में नहीं होती। हमारी वर्ण व्यवस्था में जो चौथे वर्ण को राम जी के बारे में मिथ्या समझाया जाता है, बताया जाता है, क्या संदेश देना चाहिए? देखो, सबसे धरती की सबसे देखो, राम जी ने जब शबरी माता से मिले थे, उन्होंने वहाँ 9 भक्ति का ज्ञान दिया था, 9 भक्तियों का ज्ञान दिया था। अगर कोई बोलता है ये मिथ्या है, उन 9 भक्तियों को सुनो। उसमें भगवान राम स्वयं बोलते हैं, धरती पर जो एक ही भगवान है मैं हूँ, मैं साक्षात भगवान हूँ। जिनके जितने भी धर्म है, सब सनातन धर्म से निकले हुए धर्म है। जिनको कोई इसके बारे में सोचना है, सुनना है, वो सिर्फ एक राम जी ने जो 9 भक्ति का ज्ञान दिया है माता शबरी को, उसको देखें, हमारी रामायण पढ़ें। सबसे एक ही राम जी, सिर्फ और सिर्फ राम जी, भगवान सिर्फ वही है। दूसरा रूप उन्होंने कृष्ण जी का लिया, तो इसमें कोई उनका अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली तो कोई बात ही नहीं होती है। भाई को भाई से प्रेम करना है तो किस तरीके से जाना होगा? अब ये इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ बच्चों को लाना चाहिए, दिखाओ कि भाइयों का प्रेम क्या होता है। आज भाई भाई को पैसों के लिए किसी के लिए गला काट रहा है। एक हमारे भरत जी थे, जो भाई के लिए खुद सिंहासन सब कुछ त्याग के धरती के नीचे उन्होंने कहा, मेरे प्रभु राम, मेरे बजाय राम अगर घास पे सोते हैं, उससे भी नीचे उन्होंने अपना बिस्तर लगाकर गड्ढा खोद करके उसमें रहे। आज के बच्चों को सीखना चाहिए कि भाई धर्म क्या होता है। स्वागत करें, उनसे आशीर्वाद लें। श्री बनवारी लाल करके पंडित जी महाराज का आशीर्वाद लें। और जैसा कि अनुरोध आ रहा है, आपके श्री चिन्ह पंडित जी महाराज को भेंट करें। तालियां पर जैसा सब समिति की आज्ञा हुई, सबके प्रणाम करने का अनुभव और तरकीब होती है। कोई माथा झुका के करता है, कोई ज़मीन पर लेटकर, कोई हाथ उठाकर, कोई बोलकर प्रणाम कर लेता है। भावना वही है, क्रिया भिन्न भिन्न है। भगवान की लीला, राम की लीला देखने में ये अभिनय है, दुनिया सत्य है। और वास्तव में दुनिया अभिनय है, ये सत्य है। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाए। सब कुछ सच लगता है, ये नाटक लगता है, पर एक्चुअल में ये सब नाटक है और ये सत्य है। यही खबर सब कुछ बता देती है। जो राम जी के पात्र बन रहे हैं, राम का स्वरूप भी जिसमें उतरता है, वो सिद्ध हो जाता है। बचपन में मैंने पिताजी से कथा सुनी थी कि एक बार कुंभकर्ण बोला कि रावण तू मायावी है, ब्राह्मण बन के, साधु बन के सीता जी का हरण कर सकता है, तो तू राम भी बन जाता और राम बन करके सीता जी से ब्याह कर लेता, अपना मनोरथ पूरा कर लेता। इसमें कौन सी बड़ी बात है।
तो रावण बोला मैंने ये भी करके देख लिया। एक दिन मैं राम का वेश धारण करके जा रहा था, तो सामने से मेरी पत्नी मंदोदरी आ रही थी और उसको मैंने माँ कहकर प्रणाम किया। तो जब राम बनकर अपनी पत्नी में माँ का दर्शन हो सकता है, तो दूसरे की पत्नी में तो न जाने क्या दर्शन होगा। ये उसकी उनके स्वरूप का प्रभाव है। राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश का प्रभात है, राम इस देश की साएं है, राम इस देश का स्वागत है। राम राम जी, राम इस देश की विदाई है। राम राम जी फिर मिलेंगे। राम इस देश का जन्म है, और किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी राम नाम ही सत्य है। राम जीवन है। मैं कहूँगा राम वर्तमान देश की बहुत बड़ी राजनीति है, धर्मनीति है, अर्थनीति है। इन सब स्थितियों से विचार किया जाए तो अगर भारत का कोई पर्यायवाची शब्द दुनिया को खोजना हो तो वो राम ही होगा। राम को भी 3 अक्षरों में लिखना हो तो भारत है, और भारत को ही 2 अक्षरों में लिखना हो तो राम है। बस इतना पर्याप्त है। आप सब लीला का सुख ले रहे हैं, मेरा सौभाग्य बना। मैंने यहाँ बैठकर कथा गाई कई बार है। मुझे सब लोगों ने कहा, वकील साहब बैठे हमारे घर, सब लोगों ने कई बार आज्ञा करी है, तो अपनी अल्पमति से मैंने कई बार कथा यहाँ गाई है। और आज पहली बार मुझे कथा देखने का सौभाग्य बना है। तो जो कानों से प्रवेश करता है वो आँखों से प्रवेश कर रहा है, इसलिए मैं इस रस में विघ्न नहीं बनना चाहता। आप सबको प्रणाम करूं, हनुमान जी का स्मरण करूं, और इस लीला को से अंदाज़ा लगा लीजिए। जैसे सैंपल देख के रियल पता चल जाता है, जब ये इतना सुख दे सकता है तो वास्तव में लीला का स्वरूप कैसा है। जय श्री राम। धन्यवाद। राजा राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज गोद भरी करता। प्रणाम आपको। हे राजन, ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। आइए ऋषिराज, आसन ग्रहण कीजिए। आइए। के कारण गवन तुम्हारा आज्ञा हो तो मैं इस तेरी मुझे निकार नहीं। हे स्वामी सभी संपूर्ण है, जितने साधन शासन के हैं, तत्परु विचार के वचन कहो। शुद्ध चारों महानिधि पाई यहाँ से मेरे आश्रम के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक यह रास्ता 3 दिन में हमें आश्रम पहुंचा देगा, परंतु यहाँ पर घोर राक्षस, तारका जैसी राक्षसी और सुबाहु मारी जैसे घोर राक्षस दीन जानते निज
पद दीन। हेलो भगवान महिमा है अपार, जिनके तख्तो ताज की करते रहो सदा जय। रावण के राज की जय लंकेश। देर अब अच्छी नहीं तो जल्द पूरा देश आती। ना अगर जाम नहीं मक्का उठा दे ऐसा, बना दे साथिया सबको, दिला दे और दीवाना। मजा कभी है जीने का, रहे चलता ही जब चले यूं साथिया, जान चले दिन चले।